मारना पीटना ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टैंड हो जाता है। आप मारते किसको है? गरीब को मारते हैं, रिक्शे वाले को मारते हैं, तांगे वाले को मारते हैं। इनको तो कोई भी मार लेगा तो ये मजबूर है। मारना है तो कोई बड़े लोगों को मारो, अमिताभ बच्चन को मारो। सबके बच्चों को मराठी आना चाहिए। जिस प्रदेश में हमको रहना है उस प्रदेश की जो मातृभाषा है उसको सीखना चाहिए। आम्हाला पण बोलवायला लागतं की मार खाने से की मराठी शिकायला पाहिजे। अब भाषाओं को जो है जातीय धर्म पंथ प्रधान में बांट दिया गया है। चीफ मिनिस्टर यशवंतराव चौहान जी उर्दू जो लिख देते थे तो उसका कोई काट नहीं था, तो कि हिंदी बड़ी कि मराठी बड़ी। बाबाजी पाटिल स्कूल के प्रिंसिपल को और उसके चेयरमैन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसको हमको स्वयं सीख लेना चाहिए। भाई साहब, पूर्वांचल एक हिंदी भाषी समिति की तरफ से एक प्रोग्राम जो रखा गया है, यहाँ पर उद्घाटन किया गया है आज क्लासेस को लेकर, जिसमें मराठी सिखाने का काम किया जाएगा। आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूर्वांचल हिंदी भाषी एकता कमेटी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया, ख़ास करके हिंदी भाषी को मराठी सिखाने का। ये सही है कि जिस प्रदेश में हमको रहना है उस प्रदेश की जो मातृभाषा है उसको सीखना चाहिए। जिस तरीके से मराठी वर्ग भी बड़ी इत्मीनान से हिंदी बोलता है, उसी तरीके से हमको भी अगर हम 20 साल और 25 साल है तो आम्हाला पण बोलवायला लागतं। क्या बात है ना। और इन्होंने बोला ना वो क्या कि मार खाने से अच्छा कि कुछ सीखा जाए, तो पेक्षा बरा की मराठी शिकायला पाहिजे, है ना, यायला पाहिजे। और मैं हिंदी भाषी जो ये अभी जो प्रोग्राम इन्होंने लिया है, मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ी जल्दी इन्होंने लिया। हकीकत यही है कि भाषा कोई भी हो, अगर वो भाषा है तो उसको सीखना चाहिए। अब भाषाओं को जो है जातीय धर्म पंथ प्रधान में बांट दिया गया है, वरना इम्तियाज इधर अब ये बांट दिया गया, वरना जो है हमारे मुल्क के जो भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनकी सारी भाषाएं आती, उनको पर्शियन भी आती थी, उर्दू भी आती थी, उनको अरबिक भी आती थी, उनको हिंदी भी आती थी और भाषा सीखते थे वो। कुणाल सर बराबर है ना। अगर आप देखा जाए, हमारे महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर यशवंतराव चौहान जी उर्दू जो लिख देते थे तो उसका कोई काट नहीं था, तो कि तब वो नहीं था, संघर्ष नहीं था। अब भाषाओं में संघर्ष हो गया है। हिंदी बड़ी कि मराठी बड़ी, भाषा सारी बड़ी। भाषा का कोई वो नहीं है, जितना आप सीखोगे उतना बेहतर है। और ये लैंग्वेज सीखने से ये रहेगा, आप महाराष्ट्र में आपस में मेल जोल की जो भाषा हो जाएगी मराठी, तो उसमें पता नहीं चलता है कि कौन कहाँ से आया, ना। तो इसके लिए सीखना चाहिए और मैं इसके लिए आप सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कुणाल सर, आपको भी कि हमारी ये कौन सी स्कूल है, बाबाजी पाटिल स्कूल के प्रिंसिपल को और उसके चेयरमैन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक क्लासरूम दिया और यहाँ पे हमारे हिंदी भाषी लोग जो है मराठी सीखेंगे और ये बहुत अच्छा काम है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। भाई साहब, मेरा सवाल है कि जब से ये मुद्दा उठा है मराठी को लेकर के, तो कई जगहों पे रिक्शे वाले और टैक्सियों वालों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। देखिए, मारना पीटना ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टैंड हो जाता है ना। हर पार्टियां ये बताने लगती है कि हमसे ज़्यादा हितैषी कोई नहीं है ना। तो ये गलत है, ये तरीका गलत है ना। इसको हमको स्वयं सीख लेना चाहिए और नहीं तो इसको क्या नाम है अपना बात करना चाहिए, स्वाद करना चाहिए। समझे, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे पूर्वांचल हिंदी भाषी एकता कमेटी है। इस तरीके से बड़े बड़े हमारे महाराष्ट्र के अंदर हमारा वो सिंह है, आर्यन सिंह जी हैं। हमारा एक वो है, वो बन रहा है नवी मुंबई में, ना। आप वहाँ पे चल के बात करें। मारपीट से देखिए, आप मारते किसको है? गरीब को मारते हैं, रिक्शे वाले को मारते हैं,
तांगे वाले को मारते। ये मारने के लोग हैं बेचारे, इनको तो कोई भी मार लेगा तो ये मजबूर है। मारना तो कोई बड़े लोगों को मारो, अमिताभ बच्चन को मारो, अमिताभ बच्चन को मारो, इलाहाबाद से आए मिला। तो बड़े लोगों को आप नहीं मार वो करोगे। सीखने की कोशिश करना चाहिए। और हमारी जो जनरेशन है, जो वो चाहे हमारे यूपी के कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, पंडित हो, बावन हो, ठाकुर हो, मेरा यादव हो, भुनियार हो, कोई भी हो, सबके बच्चों को मराठी आना चाहिए। ये एक विस्तार लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज बढ़ती है आपके ज्ञान में, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। ये भेजा जो है, ये लोग मतलब अब जो है मराठी भी सीख रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, हिंदी भी जान रहे हैं, और पर्शियन भी जान रहे हैं, फ्रेंच भी जान रहे हैं। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में फ्रेंच ले रहे लोग, तो फ्रेंच से मराठी ले लो मेरा। और बड़ी आसान लैंग्वेज, और हिंदी और मराठी में कोई ज़्यादा मौसी है, तो इसको सीखो। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो हमारे गरीब रिक्शे वाले, तांगे वाले, ये रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, इनको मार के आप कोई बहुत बड़ा मराठी पर्व नहीं होगा वो, है ना। मेरा उनको प्यार से समझाओ कि भाई आप महाराष्ट्र में रहते हो 20 साल हो गया, कोशिश करोगे टूटी फूटी बोलो, कोई ज़रूरी नहीं। हम लोगों को भी है, हम लोग भी यहीं के महाराष्ट्र से पढ़े, लेकिन इंग्लिश मीडियम से पढ़े, उस वक्त इंग्लिश मीडियम में मराठी, लेकिन कोशिश करते हैं बोलने की, और जितना हो सके। अगर हम गलत भी बोलते हैं ना तो लोग हंसते हैं। मैं भी कभी कभी बोलता हूँ तो लोग हंसते हैं, अरे यार ये क्या बोला, अब जैसा इन्होंने टोका मेरे को, है ना। तो हाँ, यायला पाहिजे, तो देखो ये हिंदी भाषी है, इन्होंने करेक्ट किया मेरे को ना, तो ये धीरे धीरे आ जाती है। लेकिन गरीबों को मारने से नहीं, मोहब्बत से, मेल से, और ये कोशिश करना चाहिए और कोशिश होना चाहिए। भाई साहब, पूर्वांचल हिंदी भाषी एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ हाशमी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ मुंब्रा के चर्चित पत्रकार भी है, तो एक पत्रकार ऐसा काम कर रहा है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, आरिफ हाशमी की तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि ये सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत आगे रहते हैं। और एक बात बता दूं, इनकी एक तारीफ़ और कर देता हूँ, शायद किसी को बुरा भी लगेगा, ये हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं। मतलब उल्टी दिशा का मतलब समझे, मतलब सत्ता के साथ नहीं चलते, विपक्ष के साथ चलते। ये जुझारू आदमी है ना, बोलने की कुव्वत है, बोलते हैं। हाँ, इनका लड़वैया, यस लड़वैया, तर्जुमा इनकलाब है। हाँ यस, हाँ करीम मतलब उर्दू मीडियम से थे, हाँ इनकलाब था। तो हाशमी भाई जो है ना, ये इकट्ठा लेके चलते। देखिए आप इनके साथ ये देखिए कि सारे हमारे हिंदू भाई, यूपी के लोग, इन्होंने जोड़ के रखा ना, एक कोशिश किया, इकट्ठे हुए कि नहीं लोग हुए। ये स्वाद हुआ आपसी, ये आपसी प्यार हुआ, आपसे भाईचारा हुआ, एक दूसरे को जानने की वो हुई, तो ये गुड थिंग है। तो हाशमी भाई जो है ना, ये शुरू से जो है एकदम विपरीत धारा से चलते हैं, और हकीकत ने अपने वजूद को इन्होंने ज़िंदा रखा है, और यही एकता कायम करके रखा है। देखिए इन्होंने मराठी भाषी, हिंदी भाषी का एक क्लास ले लिया, इस पर कितनी कोशिश किया होगा इन्होंने। जाके कुणाल से मिले होंगे, कुणाल है ना चेयरमैन हमारा, कुणाल से मिले होंगे। फिर ये सर मिले हमारे, क्या नाम था, कुणाल निकाले साहब से मुलाकात हुई। आज देखो इतने हमारे हिंदी भाषी, आप अगर देखोगे ये उम्र में, ये कोई डर से नहीं सीख रहा है। एक बात और भी बता देता हूँ, तो कोई डर से नहीं, ये मोहब्बत, हमारा महाराष्ट्र हमारा भी है यार, हम यहाँ से खाना खाते हैं, यहाँ की रोज़ी खाते हैं। हाँ यार, यस, कर्म भूमि। तो जन्मभूमि तो अपनी जगह है, लेकिन कर्म भूमि बहुत बड़ी होती है भाई, कर्म भूमि से ही आज हम जिंदा है ना। तो हाशमी भाई आपको बहुत बहुत मुबारक। और इसी के साथ में पूर्वांचल हिंदी एकता समिति को, और श्री धनंजय जी हमारे एक्स सांसद है, पूर्व हमारे दोस्त हैं, करीम भाई के दोस्त हैं, हमारे नसीम भाई के खास हैं, नसीम भाई के एकदम खास, हम खास हैं, राहुल के खास हैं एकदम। एक प्रोग्राम यहाँ रखा जाएगा तो इनको बुलाया जाएगा, उत्तर भारतीय बहुत लोग हैं जरा, एक पूर्वांचल एक वो करो, है ना। हाँ, करीम भाई ने वादा भी किया, तो बुलाएंगे उनको। और मैं सभी अपने मराठी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि गरीब के ऊपर मारा मारी मत करो, ताकत का इस्तेमाल ताकत वालों पे करो, एक मजलूम पे मारपीट मत करो। और सबसे मैं बोलता हूँ पूरे महाराष्ट्र में जो भी हमारे उत्तर भारतीय लोग हैं, कि आप जितना हो सके आने वाली नस्लों को आप एकदम परिपक्व बना दो मराठी में। धन्यवाद।